जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो कहते हैं ना, भक्ति से मरण सुधरता है, भक्ति से हमारा जीवन सुधरता है। तो भक्ति ही ऐसी होती है जो घर में दुख है, तकलीफ है, संकट आए तो कोई बाहर का आपका निवारण नहीं कर सकता है। सब आपको दिलासा तो देंगे, लेकिन पीठ पीछे वो कहीं ना कहीं आपके पीछे कुछ न कुछ कांड करते ही रहते हैं। तो इस तरह से साथ कौन देता है? साथ इसी भगवान देते हैं। वो आपको हर चीज़ से आगाह कराते हैं, हर चीज़ से आगाह कराते हैं। मतलब कि अगर आपने उन्हें सर्वस्व मान लिया है तो अच्छे लोगों से भी आपकी कनेक्टिविटी बना के रखेंगे, बुरे लोगों से भी आपकी कनेक्टिविटी दूर हटा के रखेंगे। और जब आप भक्ति में आने लग जाओगे तो हर बुरे इंसान को आपकी लाइफ से हटाते चलेंगे। कोई आपका फ़ायदा उठाना चाहे तो भी प्रभु उसको फ़ायदा नहीं उठाने देते हैं। और कोई सोचे कि अब इसके पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर देते हैं। तो कभी भी प्रभु जो है, अगर आपने प्रभु को अपना मुखिया मानना है, अपना बालक माना है, बेटा मानना है, तो प्रभु कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। प्रभु कैसे न कैसे आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं और कोई ना कोई इस तरह से जरिया आपके पास बना के भेजते हैं। हमेशा ही रहते हैं, प्रभु साथ में ही रहते हैं। तो कहते हैं कि जो इस भक्ति से ना जुड़ पाए, बहुत से लोग भक्ति में नहीं जुड़ पाते, उनको कुछ अलग लगने लगता है कि अगर आपको जो महसूस हो रहा है या मुझे महसूस हो रहा है वो बाकी सबको नहीं होगा, वो आप ही, भगवान ही आपको समझाते हैं कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि वो मन में प्रवेश कर जाते हैं, मन में ही रहते हैं, आत्मा में ही रहते हैं हमेशा। तो आ जाती है भक्ति की बात आती है तो कहते हैं भक्ति से मरण सुधरता है, भक्ति से मरण सुधरता है। तो हमारे भागवत में लिखा है कि भक्ति से मरण सुधरता है। कैसे सुधरता है? आओ चलते हैं, जानते हैं कथा की तरफ। तो भक्ति ही मरण सुधारता है। जिस ज्ञान में, योग में भक्ति का साथ नहीं है, वह ज्ञान और योग धोखा देता है। तो जैसे 8-10 साल के बच्चे होते हैं, 12 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें भी पता है कि जब तक जान है तब तक हम बोल पा रहे हैं, नहीं तो ये शरीर बेकार है। अगर शरीर स्वस्थ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो शिव कहते हैं ना कि अपना बुढ़ापा सुधारना है। जवानी तो इस तरह से सुधर अपना इंसान बिगाड़ ही लेता है, बचपना भी इसी तरह से चला जाता है। अगर अपना बुढ़ापा सुधारना चाहते हैं तो भक्ति से जुड़ने की कोशिश करें। एक भक्ति ही ऐसी चीज़ होती है जो आपको पार लगाती है। भक्ति ऐसी होती है जो अच्छे अच्छे लोगों के बीच में आपको लेके जाके खड़ा करती है। तो कहते हैं कि वृंदावन में एक संत रहते थे, वृंदावन में एक संत रहते थे। तो बड़े ज्ञानी और योगी थे, बहुत ज्ञानी बहुत योगी थे। विद्यावस्था में भगवत दत्त हो गए। जवानी में योग अभ्यास बहुत करते थे, मतलब एक्सरसाइज बहुत करते थे, योग अभ्यास बहुत करते थे। तो कहते हैं जब इंसान योग अभ्यास करता है, योग अभ्यास करते हैं, समाधि में बैठते हैं, तो वृद्धावस्था में उनको ऐसा लगा कि भक्ति के बिना योग धोखा देगा, भक्ति के बिना योग धोखा देगा। हम कितना भी योग कर लें, शरीर हमारा बेशक मतलब स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन अगर हमने भक्ति नहीं करी तो वो योग भी हमें नहीं काम आएगा। तो बुढ़ापे में रोग तो लगेगा। इसलिए योग के साथ साथ भक्ति भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सबको प्राप्त नहीं हो सकती, किसी किसी को ही प्राप्त हो सकती, जब प्रभु अपनी कृपा बरसाएंगे तभी हो सकती है। तो बुढ़ापे में, वैसे जवानी में उन्होंने बहुत योग अभ्यास करा संत जी ने। फिर उन्होंने बुढ़ापे में सोचा भाई योग अभ्यास तो वहाँ तो काम नहीं आ सकती ना, बुढ़ापे में क्या काम आ सकता, भक्ति काम आ सकती। तो मुझे अपना मरण सुधारना है कि मैं अपना मरण किस तरह से सुधार सकता हूँ। इस तरह से भक्ति के बिना योग धोखा देगा। तो योग जो है वो कभी भी हमें धोखा दे सकता है, लेकिन भक्ति जो है वो हमें कभी भी धोखा नहीं दे सकती है। तो जब तक प्राणायाम करते हैं तब तक मन शांत रहता है। जब तक हम प्राणायाम करते हैं, जब तक हम एक्सरसाइज करते हैं, मन शांत रहता है। लेकिन जैसे ही हम वहाँ से हटते हैं हमारा मन चंचल हो जाता है। लेकिन एक भक्ति ऐसी है जो हमारे मन को हमेशा शांत बना कर रखती है। प्राणायाम छोड़ने के बाद मन चंचल हो जाता है। योग और ध्यान भक्ति से ही सफल होता है। विद अवस्था में अनन्य भक्त हो गए, भक्ति से ही मेरा मरण सुधरेगा। संत ने ऐसा विचार किया है। तो जो संत थे उन्होंने ऐसा विचार किया है। तो संत जी ने निश्चय किया है,
संत ने निश्चय किया कन्हैया मेरा बालक है। कन्हैया को उन्होंने अपना पुत्र मान लिया। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, इसी बीच का उन्होंने अपना पुत्र बना लिया। पुत्र बना के फिर तन्मय हो गए, उन्हीं के साथ दिन रात बातें करना। अगर वो एक कुटिया सी बना के रखे थे कि जो कुटिया होती है उसमें वो रहते थे और प्रभु को बिछौने पे अगर लेटते थे तो वो अपने साथ ही लेके उनको लेटते थे और अपने साथ ही इस तरह से सीने से चिपकाए रहते थे। गंगा स्नान के लिए भी जाते थे तो इसी तरह से जाते थे कि मतलब यमुना जी में स्नान भी करना है तो वहाँ पे भी प्रभु को लेके जाते थे। एक पल के लिए भी प्रभु को छोड़ते नहीं थे, उन्होंने बालक मान लिया। तो जब बालक मान निश्चय किया कन्हैया मेरा बालक है, विध अवस्था में पुत्र हुआ है। अब वृद्ध अवस्था में उन्होंने पुत्र मान लिया तो उनको पुत्र हुआ है, पुत्र की प्राप्ति हुई है। प्यारा लगता है, प्राण से भी प्यारा लगने लग जाते हैं हमारे श्याम सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लग जाते हैं। तो आज जो संत जी क्या बन गए हैं? नंद बाबा बन गए हैं कि नंद बन गया हूँ मैं और मेरा कृष्ण है, पुत्र है श्री कृष्ण में, ऐसा वात्सल्य भाव रखा है। दिन भर श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं, दिन भर मन से श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं। कन्हैया मेरा बाल कृष्ण है। कन्हैया को माखन मिश्री खिलाते हैं। कन्हैया जी को माखन मिश्री कहते हैं कि एक मानसी सेवा होती है, भक्ति में हो जाती है। तो भक्ति में ही जब प्रभु की विग्रह हो तो वहीं पे उनको माखन मिश्री खिलाते हैं और उनसे बातें करते। कहते हैं ना लोग कैसे बातें करते हैं प्रभु, हमें तो नहीं आता। अरे भाई जब भक्ति में जुड़ोगे तब आपको पता चलेगा। आप सामने इस तरह से नहीं पता चलेगा ना कि आप कोई आपको प्रत्यक्ष में भक्ति तो लिख के दे नहीं सकता कि आपको एक सर्टिफिकेट ला करके दे दे कि तब आप जानोगे भक्ति। भक्ति इस तरह से नहीं मिलती, भक्ति के पीछे आपको तन्मय होना पड़ता है। तन्मय कैसे होते हैं? जब आप भक्ति के लिए आगे बढ़ोगे, जब भक्ति प्रवेश करने लग जाएगी तो आप घर के बीच में भी रहोगे, लेकिन घर के प्रति उतनी मोह माया आपको नहीं होगी, किसी से भी इतनी मोह माया नहीं होगी। जो आप पहले थे वो चेंज हो जाओगे। आप छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाओगे, रोने लग जाओगे, अब वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। जब भक्ति प्रवेश करेगी, प्रभु आपको एक्सेप्ट करेंगे, तो जब आप प्रभु के चरणों में धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हो तो सब नात रिश्तेदार तो पहली बात आपको धीरे धीरे सब छोड़ने लग जाएंगे। इसका ये मतलब ये मत सोचो कि आप गलत हो वो गलत हो, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है जो आप इस तरह से सबसे दूर होते हैं। जब सबसे दूर होंगे तभी जाके आपकी भक्ति सफल हो पाएगी। अगर हम किसी और चीज़ों में लग जाएंगे तो हमारी भक्ति सफल नहीं हो पाएगी। और इन सब चीज़ों की वजह से आपको जैसा लगता है कि आप उसके पीछे ज़्यादा जा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको छोड़नी है। कैसे छोड़नी है? वो प्रभु पे छोड़ दो। वो कैसे भी करके छुड़वाएंगे, लेकिन छुड़वा देंगे। उसमें आप ये मत सोचो कि आपको बुरा लग रहा है या सामने वाले को बुरा लगे। 2 पल के लिए दिल दुखेगा, सामने वाले का या किसी का आपका दुखेगा तो दुखने दो, लेकिन आप अगर भक्ति में तन्मय हैं तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसी से कोई आपको फर्क नहीं पड़ सकता है। तो इस तरह से भक्ति प्रवेश करती है। तब घर के बीच में भी रह के ना कि कौन बेटा है कौन बेटी है कौन है, उन सबको छोड़ करके भी अगर आप प्रभु के चरणों में लिप्त हो तब समझ जाना कि हाँ प्रभु ने आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करा है। तो इस तरह से भक्ति मिलती है, तब जाकर के प्रभु से बातें होती हैं। प्रभु ऐसे कैसे बातें होती हैं? अंतर आत्मा में आके बातें होंगी। उनको क्या खाना है इस तरह से अगर आपने मना करा, नहीं आपने लाड में मना कर दिया, नहीं आज तो नहीं बनेगा, वो घर में चीज़ें बन जाएंगी। क्यों बन जाएंगी? क्योंकि वो हैं घर के मालिक, वो हैं तो वो बनवा ही लेंगे अपनी चीज़ें। इस तरह से प्रभु बात करते हैं। तो खिलाते हैं, यमुना जी में स्नान करने के लिए भी जाते हैं, बाल कृष्ण को साथ में ले जाते हैं। रात्रि में गद्दी पे बाल कृष्ण के साथ सो जाते हैं। मेरा कन्हैया बालक है, रात्रि में जागे तो मेरे बिना वह नहीं सोता है। अगर कन्हैया रात में उठ गए, मैं उठ जाऊंगा, अगर मुझे नहीं देखेंगे तो कन्हैया मेरे लिए रोने लग जाते हैं। वो संत जी ऐसा कह रहे हैं कि कन्हैया मेरा पुत्र है, मुझे नहीं देखेगा तो रोने लग जाएगा, इसलिए अपने साथ ही लेटाते हैं। अब उनका ऐसा नियम हो गया कि वो घर से बाहर भी नहीं जाते। सब सोचते हैं कि जैसे कुंभ लगा है, गंगा स्नान लगा, मुझे काशी जाना है। मन में विचार तो आया कि मैं काशी जाऊं नहाने के लिए, लेकिन कन्हैया ने तुरंत भाव डाल दिए मन में कि बाबा मुझे छोड़ के आप कैसे जाओगे, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मैं आपके बिना कैसे रह लूँगा। वहीं पे संत जी ने अपना त्याग दिया कि मैं जो है काशी नहीं जाऊँगा, अपने कान्हा को छोड़ के मैं काशी नहीं जा सकता हूँ नहाने के लिए। तो जब और भगवान ने दर्शन श्रवण में तन्मय हो जाओ तो जीवन का कल्याण है।
जगत को भूलने के लिए श्री कृष्ण बालक माना है, कन्हैया मेरा बालक है। तो जगत को भूलने के लिए, ये संसार जो भी है ये सब मोह माया का एक जाल है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। 4 दिन की जिंदगी में आपसे हर एक इंसान कनेक्ट होगा, किस तरह से होगा, कैसे होगा, आपसे बातें होंगी, लेकिन प्रभु को जब ये चीज़ें लगेगी कि आप मेरी भक्ति की तरफ ना जा करके इन सब चीज़ों में पड़ रहे, वो कैसे न कैसे आपको वहाँ से कनेक्टिविटी आपकी हटा देगी। विद्ध अवस्था में भगवान ने साथ ऐसा संबंध रख लिया, तो भगवान ने भी अपना ऐसा संबंध रख लिया कि ये मेरे बाबा हैं, मैं इनका बेटा हूँ। मेरे जन्म वृंदावन में हुआ है, मेरा जन्म जो है वृंदावन में हुआ है, यह मिट्टी वृंदावन की है, कभी वृंदावन छोड़ करके मैं गया नहीं। श्री गंगा जी की महिमा मैंने बहुत सुनी है, काशी की गंगा जी की महिमा मैंने बहुत सुनी है, तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा बालक कह रहा है कि मैं नहीं रह पाऊँगा, मैं अपने बालक को छोड़ के नहीं जा सकता। महिमा मैंने बहुत सुनी, लेकिन ये जो ब्रिजरज है, जिस मिट्टी में मैंने जन्म लिया, यहाँ पे मुझे मेरा कन्हैया है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तो किंतु बाल कृष्ण लीला का बाल भाव से सेवा में जब हृदय पिघलता है, तन्मय होती है, तब उनको ऐसा लगता है कि मेरा बाल कृष्ण मुझे कहता है, बाबा मुझे छोड़ करके काशी में जाओगे, बाबा मुझे छोड़ना नहीं, मैं आपका बालक हूँ। बाल कृष्ण ऐसा मधुर बोलता है, बाल कृष्ण को छाती से लगा कर लगते हैं, मेरे बिना वह नहीं रह सकता है। तो इस तरह से वो अपने सीने से लगा के रखते हैं कि मेरे बिना मेरा बालक नहीं रह सकता है। तो महाराज तो कोई वस्तु पास में रखते नहीं हैं, थे मिट्टी का एक करुआ रखते थे, मिट्टी का एक घड़ा रखते थे और कुछ ही नहीं रखते थे। करुआ रखते थे और टाट की एक लंगोटी रखते थे। टाट का मतलब एक लंगोटी रखते थे, दूसरा कुछ भी उनके पास नहीं था। मन से ही श्री कृष्ण बाल का नाम माना है, मन से ही भाव से ही उन्हें प्यार करते थे, इस तरह से श्रवण करते थे। तो कन्हैया जो है 5-6 वर्ष के ही हमेशा रहे। अब जो है महाराज जी जो संत हैं, उनकी आयु जो है 104 वर्ष की हो गई है, 104 वर्ष के हुए हैं। वृद्ध अवस्था ऐसी आ गई है कि वृंदावन छोड़ करके कहीं गए नहीं हैं। तो 104 वर्ष हो गए तो वो कभी भी वृंदावन छोड़ करके गए ही नहीं। एक दिन श्री कृष्ण श्रवण करते हुए शरीर छोड़ देते हैं। एक दिन जो है श्रवण करते करते श्री कृष्ण भगवान का नाम लेते लेते शरीर छोड़ देते हैं। जब शरीर छोड़ देते हैं तो संस्कार की सारी तैयारियां होती हैं, सब लोग आते हैं, गांव वाले, मोहल्ले वाले, मतलब सब जने इस तरह से आते हैं और उनको संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया जाता है। जब शमशान घाट में लेके जाते हैं तो श्री कृष्ण भगवान जो है अपना छोटा सा वही 5 या 6 साल का स्वरूप धारण करके आते हैं और कहते हैं कि मेरे पिता को, अपने हाथ में एक गंगा जल लेके आते हैं लोटा भर के। कहते हैं मेरे पिता को गंगा जी का स्नान करना था, उनकी इच्छा थी कि मैं वो गंगा जी में नहाए, मेरे कारण उन्होंने गंगा जी में नहीं जा पाए, इसलिए मैं उन्हें स्नान कराना चाहता हूँ। तो सब बड़े ताजुब में रहते, भाई इनका पुत्र कब हो गया, इनकी तो शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन सब अभी ऐसे ही सोच में पड़े हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान जो है इस तरह से जो एक पुत्र का काम होता है वो श्री कृष्ण भगवान ने उनके साथ किया। 5-6 साल के रूप में धारण करके अपना आते हैं और संत जी को गंगा स्नान कराते हैं, तिलक लगाते हैं, फूलों की माला अर्पण करते हैं और इस तरह से उनके चरणों में अपना मस्तक नवाते हैं। कहते हैं कि मैं जो हूँ आज भगवान नहीं हूँ, मैं आज आपका पुत्र बन के आया हूँ, आप मेरे पिता हैं। इस तरह से प्रभु उनको अग्नि संस्कार देते हैं, दे करके वो अपने धाम में उनको जगह देते हैं। तो कहते हैं कि प्रभु जो है भक्त के लिए हमेशा ही झुक जाते हैं। भक्त के लिए वो ये नहीं कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। भगवान जिस रूप में आप मानोगे उन्हें उस रूप में पाओगे। आप सुदामा बन के जाओगे तो प्रभु कृष्ण बन के आपके साथ आएंगे। आप पुत्र की इच्छा रखोगे तो पुत्र बन के आपके पास आएंगे। इसी तरह से अगर आप भाई बनाते हो तो भाई का पूरा होकर, अगर आप उन्हें घर की मुखिया बना दिए हो कि सारा कारोबार सौंप दिए हो तो प्रभु उस तरह से भी आपका कार्य निभाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी अगर आप भक्ति करते हो तो किसी को बताने की ज़रूरत